जैसे कि पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे टूनी चिड़िया अपने बाबा की बात मानते हुए काम की तलाश में निकल जाती है और सबकी मदद करते हुए महीने बाद सोने के सिक्के लेकर आती है। उसकी बहन टुनटुन उसे हसद करने लग जाती है। आगे देखते हैं कि टुनटुन क्या करती है। मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इसके तो मजे हो गए हैं। अगर ये सोने के सिक्के लेकर आई है तो मैं हीरे लेकर आऊंगी। वो अपने बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा, मैं भी काम करना चाहती हूँ और मैं भी कोई काम ढूंढूंगी। अरे बेटी, तुमसे तो हमारे घर का काम नहीं होता तो बाहर का काम कैसे करोगी। टुनटुन अपने पापा की बात सुने बगैर ही वहां से चली जाती है। वो दिन रात चलती है। कुछ देर चलने के बाद उसको एक दरख्त दिखा जो कि सूखा हुआ था। उसने टुनटुन से मदद मांगी। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं बहुत सूखा हुआ हूँ, मुझे साफ कर दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, बाय। टुनटुन वहां से चली गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक टूटे हुए गार दिखी। उसने टुनटुन से मदद मांगी। मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। मैं अपने खूबसूरत हाथों में साफ करने में खराब नहीं कर सकती, पीछे हटो। टुनटुन ने उसकी भी कोई बात ना सुनी और वहां से भाग गई और वो एक बहुत बड़े घर के पास आ गई। टुनटुन ने उसका फायदा उठाया और उस घर में दाखिल हो गई। वहां दाखिल होकर उन 7 परियों से पूछा कि अगर उसे कोई काम मिल जाए। बड़ी परी ने उसे कहा कि वो यहाँ काम कर सकती है, उसे पूरा साल काम करना होगा। वो सिर्फ 6 कमरे साफ करेगी और 7वें कमरे की तरफ जाएगी भी नहीं। टुनटुन ने कुछ महीनों तक 6 कमरे साफ किए। फिर एक दिन उसने देखना चाहा कि 7वें कमरे में क्या है। उसने दरवाजा खोला तो वहां मक्खियां और चमगादड़ थे। मक्खियों और चमगादड़ ने उस पर हमला कर दिया और उसको बहुत काटा। टुनटुन जैसे तैसे करके जान बचाकर अपने घर की तरफ भागी। वो बहुत थक चुकी थी। चलते चलते उसे वही तंदूर दिखा जिसको साफ करने से उसने इनकार कर दिया था। उसके ऊपर गर्मा गर्म ब्रेड रखी हुई थी। उसने जैसे ही वो ब्रेड उठाने के लिए हाथ आगे किए तो आग भड़क उठी और उसके हाथ जल गए। गरम गरम मेरे हाथ। फिर टुनटुन वहां से भागी और उस दरख्त के पास पहुंची जिसकी मदद से उसने इनकार किया था। और उस दरख्त की शाखों पर बहुत सारे फल थे। उसने वो फल लेने की बहुत कोशिश की पर उस दरख्त ने उसको फल नहीं लेने दिए और वो थक गई। वो लगातार 2 दिन तक चलती रही और फिर अपने घर पहुंची। इधर उसके बाबा और उसकी बहन उसे देखकर बहुत परेशान हो गए क्योंकि वो बहुत गंदी हो चुकी थी। और फिर उसने सब कुछ बताया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेहनती होना बहुत जरूरी होता है। याद रखना मेरी बेटी, जैसा तुम करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। टुनटुन अब बिल्कुल सुस्त नहीं रही थी, बल्कि वो बहुत मेहनती हो गई थी और वो दोनों मिलकर काम करने लगी और वो छोटा सा खानदान खुशी खुशी रहने लग गया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें ज़रूर बताइएगा और उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक गांव में मीरू अपनी बीवी मोमी के साथ रहता था। मीरू बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाता था। उसके पास कोई ज़मीन भी नहीं थी जिस पर खेती करके वो अपना घर चला पाता और ना ही कोई दुकान थी। हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है। मेरे पास तो ज़रा भी जमा पूंजी नहीं है जिससे उसे पढ़ा सकूं। गांव में आसपास अगर किसी के घर साफ सफाई करनी होती थी तो वो मीरू कर दिया करता था, या किसी के खेत पर ज़्यादा घास हो जाए तो वो मीरू साफ कर दिया करता था, जिससे कभी कभी उसकी कुछ कमाई हो जाती थी। मगर ये रोज़ का नहीं था, कभी काम मिल जाता था और कभी नहीं। कोई एक पक्का काम मिल ही नहीं रहा है जिससे मेरी कमाई हो सके। मीरू पक्के काम की तलाश में लग जाता है। काम ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो जाती है। वो घर आता है। मम्मी, कुछ खाना बनाया है तो दे दो, बहुत भूख लगी है। थोड़ा आटा बचा था तो रोटी और सब्जी बना दी। अब कल क्या होगा नहीं पता। अब क्या हो सकता है, जो है ला दो। मैं खुद ही काम को लेकर बहुत परेशान हूँ। जी, आप ज़्यादा परेशान ना हो, अल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर कर ही देगा। आज तो ये रोटी सब्जी मिल गई है, आगे पता नहीं ये भी मिल पाएगा कि नहीं।
मीरू खाना खाते खाते काम के बारे में सोच रहा था। तभी वो सोचता है, रोटी सब्जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस रोटी सब्जी से ही मेरा काम बन जाएगा। मीरू खुशी खुशी मम्मी से कहता है, मम्मी, मुझे पता लग गया है कि मैं क्या करूँगा। जिस चीज़ से मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी, तुम मेरा साथ दोगी ना? जी ज़रूर, मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी। पर बताएं तो बात क्या है? अब से मैं रोटी सब्जी बेचा करूँगा, जिससे मेरी हर रोज़ कमाई होगी। बताओ, मैंने सही सोचा है ना? आपने सोचा तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप रोटी सब्ज़ी बेचने कहाँ वाले हैं? हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो, मैं कुछ और ही सोचता हूँ। हाँ जी, कुछ ऐसा सोचें जिसे हम सच में कर पाएं। सुबह होते ही मीरू चला जाता है और वापस से काम ढूंढने लग जाता है। वो सारा दिन काम की तलाश में रहता है, पर उसे कोई काम नहीं मिल पाता। उदास होकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। मीरू के पास कालू कौवा आकर बैठ जाता है। क्या बात है भाई, इतने परेशान क्यों हो? कहाँ रहते हो? मैं इस गांव में नया आया हूँ, सभी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बस इसी गांव में बरसों से रह रहा हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा घर है। मेरा नाम मीरू है। अच्छा, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? वो दरअसल मैं काम की तलाश में था, पर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सोचा खुद खाना बनाकर बेचूं, पर मेरे पास काम करने के लिए जगह ही नहीं है। जगह नहीं मतलब? मेरा मतलब है, मेरा घर बहुत छोटा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि कोई जगह ले सकूं। अच्छा, तो ये बात है। मेरी इस गांव में ज़मीन है, अगर आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर लें। क्या सच? क्या सच में? और जब आपकी कमाई अच्छी होने लगे तो मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिएगा। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कालू अपनी ज़मीन मीरू को दिखा देता है। मीरू वहाँ अपनी रोटी सब्जी का काम शुरू कर देता है। कभी कभी जब काम ज़्यादा होता था तो मोमी भी इसकी मदद को आ जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा लोग इसकी रोटी सब्ज़ी खाने आते हैं और बहुत भीड़ लगने लग जाती है। मीरू पैसे कमाने लग जाता है और आज तक जितना भी कर्ज लिया होता है उसे उतारने में लग जाता है। क्या बात है मीरू, क्या हाल है? जी, सब अच्छा है। ये लीजिए, कुछ रुपए आप रख लीजिए। आपकी वजह से मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ। मीरू कालू को हर महीने पैसे देने लगता है। एक दिन कालू पैसे लेते हुए कहता है, तुम तो बहुत दिल लगा कर काम करते हो। मैं काम करता हूँ, अब ये ज़मीन तुम्हारे नाम कर देता हूँ। तुम बस मुझे थोड़े थोड़े पैसे देते रहो, जितना बन पड़ेगा उतना। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे नाम जमीन कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने सोच लिया है। कालू वो ज़मीन मीरू के नाम कर देता है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और मीरू जहाँ रोटी सब्जी बेच रहा होता है वहाँ पुलिस आ जाती है। कौन है इस जमीन का मालिक? जी, अभी तो मैं ही हूँ, मगर अच्छा, तो तुम हो। चलो तुम्हें जेल की हवा खिलाता हूँ। क्यों साहब, क्या हुआ? कब्जा करके पूछ रहे हो, क्या हुआ? मैंने खबर ली है कि इस जमीन के मालिक ने जबरदस्ती इस जमीन पर कब्जा किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस जमीन के मालिक तो कालू कौवा है। हाल ही में उन्होंने ये जमीन मेरे नाम की है। अच्छा, लेके चलो हमें जरा उसके पास। मीरू पुलिस को लेकर कालू कौवे के पास चला जाता है। क्यों जी, ये जमीन तुम्हारे नाम है और तुमने कुछ दिन पहले ही इस आदमी को ये जमीन बेची है। नहीं साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? मैं तो जानता ही नहीं तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं? आपने ही तो मुझे रोटी सब्जी बेचने के लिए वो जमीन दी थी और कुछ टाइम बाद मेरे नाम कर दी थी। अरे भाई, ये क्या बोलने जा रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अच्छी कहानी बना लेते हो। चलो जरा तुम्हें जेल की हवा खिलाऊं। पुलिस मीरू को पकड़ लेती है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। हर मुलजिम पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। साहब, मुझे एक बार अपनी बीवी और बेटे से मिल लेने दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, 5 मिनट है तुम्हारे पास। मीरू घर जाता है और मोमी को सारी बात बता देता है। ये क्या कह रहे हैं आप? हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें ही घर संभालना होगा। और हाँ, हमारे बेटे का ख्याल भी अच्छे से रखना। एक काम करो, तुम मैके चली जाओ। ये आपके साथ बहुत गलत हुआ है। बहुत बड़ा जुल्म किया है इस आदमी ने। मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब कोई फ़ायदा नहीं मोमी, मैं कुछ सालों बाद जेल से छूट कर आऊँगा तुम्हें लेने। मोमी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। पुलिस मीरू को अपने साथ ले जाती है। 3 साल बाद मीरू जेल से बाहर आता है।
और वो वापस अपने घर वालों के पास जाता है। तुम कैसी हो मम्मी? और हमारा बेटा वो कैसा है? आप आ गए वापस। वो आपको बहुत याद करता था, हर वक्त आपके बारे में पूछता था। मैं आपका रास्ता देख देख के थक गई थी। अब परेशान होने की जरूरत नहीं, चलो घर चलो। मीरू मम्मी और बेटे को लेकर वापस घर आ जाता है। अब आता हूँ कालू से बात करके, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मीरू कालू के घर पहुंचता है तो वहां दरवाजे पर ताला लगा होता है। आसपास के लोग से पूछकर पता लगता है कि वो साल पहले ही गांव छोड़कर चला गया। मीरू घर वापस आ जाता है और अपनी बीवी को बताता है। छोड़िए जी, अल्लाह इन्हें इनके किए की सज़ा ज़रूर देंगे। अब आप ये सोचिए कि हम आगे क्या करेंगे और कौन सा नया काम आप ढूंढेंगे। हाँ मम्मी, अब फिर से कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। वैसे मैंने जेल में काम करके कुछ पैसे कमाए हैं, तब तक तुम ये रखो, मैं कोई काम ढूंढता हूँ। मीरू के जेल से आने के बाद उसका दोस्त भोला उसे मिलने आता है। क्या बात है मीरू, ठीक तो है ना तू? इस कालू ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। छोड़, अब गुजरी बातें क्या याद करना। अब फिर से नया काम ढूंढता हूँ और आगे के बारे में सोचता हूँ। भाई एक बात बोलूँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर जो शहर है वहाँ बहुत कम रेस्टोरेंट है। तू चाहे तो वहाँ जाकर अपनी रोटी सब्जी बेच सकता है, बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। चल भाई, मैं सोचता हूँ। मीरू ये बात मम्मी को बताता है और अगले ही दिन शहर आ जाता है। यहाँ तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं अपनी रोटी सब्जी लगाऊं। अब कुछ और ही सोचना होगा। मीरू को ठेले का ख्याल आता है। हाँ, ये सही रहेगा, मैं रोटी सब्जी का ठेला लगा लूँगा। मीरू ने जितने पैसे जेल में रहकर कमाए थे उनसे एक ठेला खरीदता है। मम्मी, अभी तुम लोग यहाँ गांव में ही रहो, एक बार मैं वहाँ सब बंदोबस्त कर लूँ, फिर लेकर चला जाऊँगा। मीरू रोज ठेले पर सामान रखकर घूम घूम कर बेचता है। सभी मीरू की रोटी सब्जी खाने आने लगते हैं। अब इसकी कमाई अच्छी होने लगती है। वो शहर में किराए पर एक घर ले लेता है और अपने बीवी बच्चों को लेकर वहाँ आ जाता है। इस तरह वो हर रोज़ रोटी सब्जी बेचने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता इनके हालात ठीक होने लगते हैं। एक दिन मीरू सब्जी रोटी बेच रहा होता है तो उसे शोर सुनाई देता है। मीरू वहाँ आता है तो देखता है सड़क हादसे में किसी की मौत हो गई है, जिस वजह से भीड़ लगी है। जब वो और पास आता है तो देखता है वो कोई और नहीं बल्कि वही कल्लू था। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। अच्छा, इसका मतलब कल्लू गांव से भागकर यहाँ रह रहा था। वापस मीरू रोटी सब्जी बेचने निकल जाता है। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।